तो चलिए प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी गहरी और दिल को झकझोर देने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको ये समझाएगी कि भगवान शिव हमारी हर एक पुकार सुनते हैं, लेकिन वो जवाब हमेशा सही समय पर ही देते हैं। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपके जीवन से जुड़ी हो। और अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में विवेक नाम का एक युवक रहता था। विवेक एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि वो अपने परिवार की हालत बदल दे, अपनी माँ को खुशियाँ दे और अपने पिता का नाम रोशन करे। विवेक बचपन से ही भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज सुबह मंदिर जाता था, घंटों तक पूजा करता था और हर दिन एक ही प्रार्थना करता था कि हे भोलेनाथ, मेरी सुन लीजिए, मुझे भी एक मौका दीजिए, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। लेकिन समय बीतता गया और उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला, बल्कि हालात और बिगड़ते गए। उसने कई जगह नौकरी के लिए कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे नाकामयाबी मिली। जहां भी जाता उसे रिजेक्ट कर दिया जाता। धीरे धीरे उसके दोस्त भी उससे दूर होने लगे। जो पहले उसके साथ बैठकर सपने देखा करते थे, अब वही उसे ताने मारने लगे। कहते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है। इन सब बातों ने विवेक के दिल को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो रोज मंदिर जाता और भगवान से कहता, हे महादेव, आज नहीं तो कल आप मेरे। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। घर में पैसे नहीं थे, दवाइयाँ खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे। विवेक उस दिन मंदिर गया और भगवान शिव के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, हे महादेव, मैं थक चुका हूँ, अब मुझसे नहीं होता। अगर आप मेरी सुन रहे हैं तो कृपया मेरी मदद कीजिए। लेकिन उस दिन भी वही सन्नाटा था, वही खामोशी। विवेक धीरे धीरे अंदर से टूटने लगा। उसने मंदिर जाना कम कर दिया और एक दिन ऐसा आया जब उसने भगवान से कहना ही बंद कर दिया। उसने सोचा, शायद भगवान मेरी सुनते ही नहीं हैं। कुछ दिनों बाद वो काम की तलाश में दूसरे शहर जाने का फैसला करता है। रास्ते में बस खराब हो जाती है और उसे पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। धूप बहुत तेज होती है और वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है जो बहुत परेशान होता है। वो विवेक से कहता है, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं बहुत थक गया हूं, मुझे आगे तक जाना है। विवेक के पास खुद ताकत नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी उस बुजुर्ग की मदद की। उसे सहारा देकर काफी दूर तक छोड़कर आया। बुजुर्ग ने जाते समय कहा, बेटा, भगवान सब देख रहे हैं, वो तेरी मदद जरूर करेंगे, बस सही समय का इंतजार कर। विवेक ने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल थे। शहर पहुंचकर उसे एक छोटी सी नौकरी मिलती है। वो दिन रात मेहनत करता है। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगती है, लेकिन तभी एक और मुसीबत आ जाती है। कंपनी। विवेक फिर से टूट जाता है। वह सोचता है शायद उसकी किस्मत ही खराब है। एक रात वह बहुत निराश होकर आसमान की तरफ देखता है और कहता है, हे महादेव, अगर आप मेरी सुन रहे हैं तो अब जवाब दीजिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन उस रात भी कोई जवाब नहीं आता। दिन बीतते हैं और एक दिन अचानक उसे उसी कंपनी के मालिक का फोन आता है। वह कहता है कि मैं एक नया काम शुरू कर रहा हूं और मुझे एक ईमानदार इंसान की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? विवेक तुरंत हाँ कह देता है। वह पूरी मेहनत और लगन से काम करता है। धीरे धीरे वह उस काम में सफल होने लगता है। उसकी कमाई बढ़ने लगती है और वो अपनी माँ का इलाज भी अच्छे से करवा पाता है। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। एक दिन उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने उसे काम दिया था वही उस बुजुर्ग का बेटा है जिसकी उसने रास्ते में मदद की थी। विवेक को सब समझ आ जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं।
वो तुरंत मंदिर जाता है और भगवान शिव के सामने खड़ा होकर कहता है, हे महादेव, आज समझ आया कि आप मेरी हर एक बात सुन रहे थे, बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। तभी उसके मन में एक आवाज गूंजती है। आवाज आती है, बेटा, अगर मैं पहले ही सब दे देता तो तू धैर्य नहीं सीख पाता, तू दूसरों की मदद करना नहीं सीख पाता, और सबसे बड़ी बात, तू खुद पर विश्वास करना नहीं सीख पाता। विवेक समझ जाता है कि भगवान कभी भी देर नहीं करते, वो बस सही समय का इंतजार करते हैं। उस दिन के बाद विवेक की सोच बदल जाती है। वो अब भगवान से कुछ मांगता नहीं, बल्कि हर चीज के लिए धन्यवाद करता है। धीरे धीरे वो एक सफल और सम्मानित इंसान बन जाता है, लेकिन वो कभी अपने पुराने दिन नहीं भूलता। वो हर उस इंसान की मदद करता है जो मुश्किल में होता है, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि शायद वो किसी और की जिंदगी में भगवान का जरिया बन रहा है। अब आप खुद सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा समय आया है जब आपको लगा हो कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे, लेकिन बाद में आपको एहसास हुआ कि वो सही समय का इंतजार कर रहे थे? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव, और इस कथा को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी को आज इसी कहानी की जरूरत हो।